इस वीडियो में हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन और हम वही क्वेश्चन पिक करें जिसमें कोई आपको कंसेप्ट समझाना हो। नॉर्मल क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिए हैं जो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं जिसमें कोई कंसेप्ट हो और आपका कोई कंसेप्ट हो वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है The work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees centigrade from this pressure to this is आपको निकालना है। देखिए R की वैल्यू दी है किसमें, कैलोरी में। तो इस क्वेश्चन को आप बिना सोल्व करे भी क्या कर सकते हैं, करेक्ट टिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। इससे क्या होगा, आपके वहां पे क्या बचेगी, टाइम बचेगा आपका। तो देखिए इसने बोला है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है और रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है तो W इक्वल टू माइनस NRT लोन V2/V1। सिर्फ सिंस मुझे प्रेशर दिया है तो मेरा क्या होगा, माइनस NRT लोन P1/P2। P1 की वैल्यू 20 है, P2 की वैल्यू 10 है, तो मेरा लोन 2 आएगा ऑलमोस्ट। तो अब आप देखिए जीरो तो नहीं आएगा है ना, क्योंकि कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, टेम्परेचर की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती है ना। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी 273 केल्विन होता है। तो n की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू समथिंग है, r की वैल्यू भी समथिंग है, लोन 2 की वैल्यू भी कुछ आएगी। अब जीरो नहीं आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी और 100 भी नहीं आएगी, क्योंकि लोन 2 की वैल्यू समथिंग कुछ पॉइंट्स में आएगी है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन बी ही इसका सही जाएगा है ना। कुछ वैल्यू आएगी पॉइंट में, वो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो इस तरह से आप ऑप्शन बी मार्क कर सकते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए W इक्वल टू होता है माइनस NRT लोन V2/V1 वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, अब सिंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1/V1 इज इक्वल टू होता है P2/V2। ओके, तो V2/V1 यहाँ से आएगा P1/P2। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे क्योंकि मुझे प्रेशर्स की वैल्यू दी हुई है। तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस NRT लोन P1/P2। N की वैल्यू 1 दी है, नंबर ऑफ मोल्स 1, R की वैल्यू कैलोरी में 2 दी हुई है 2, टेम्परेचर आपका दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब केल्विन में चेंज करोगे तो 25 प्लस 273 ये हो जाएगा आपका 298। तो यहाँ आप रखोगे 298 लोन P1 की वैल्यू है 20 और P2 की वैल्यू है 10। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए लोन 2 बचा, फिर हो जाएगा आपका -1 इंटू 298 लोन 2। इसको log 2 में चेंज कर लो, ये हो जाएगा -1 इंटू 298। log में चेंज करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2.303 से, और ये हो जाएगा log 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 298 इंटू 2.303। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। जब आप इसको सोल्व करें तो आपकी वैल्यू आएगी -413.14 कैलोरी। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा कर्व मैक्सिमम वर्क रिप्रेजेंट करता है। तो मैक्सिमम वर्क वही रिप्रेजेंट होगा जहां पे मैक्सिमम एरिया होगा अंडर द कर्व। अब पहला आपका क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में जो लूप है उसके एरिया को हम क्या करते हैं, वर्क डन में कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एरिया देखिए कंपैरेटिवली कम है। इस वाले में देखिए, इस वाले में बिल्कुल विजुअल दिख रहा है कि इसमें जो कर्व वाला एरिया है अंडर द कर्व, जो आपका एरिया है वो बहुत ज्यादा है। सी वाले में तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो सबसे मिनिमम होगा। डी वाले में देखिए, बी और डी में देखिए कंपैरेटिवली बी का जो एरिया है वो ज्यादा है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नीट 2022 में आया फेज 2 में। इस क्वेश्चन में देखिए एक वेसल है और उसके पास 3.2 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। अब इसको क्या किया, इसको दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर दिया और कांस्टेंट टेम्परेचर किया। वहां पे इसका प्रेशर हो गया 1/3। तो ओरिजिनल प्रेशर क्या था, देखो आपको पता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1/V1 इज इक्वल टू होता है P2/V2। ठीक है, अब P1 तो मेरा 1 एटमॉस्फेयर है तो P1 की जगह 1 रख दिया, V1 हो गया V1 रख दिया, V1 का पता नहीं है। द गैस इज नाउ ट्रांसफर टू अनदर वेसल और प्रेशर हो गया मेरा इस बार 1/3। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा V2। तो V2 आपका आ जाएगा, यहाँ पे V2 आपका आ जाएगा 3V1। ठीक है, अब पहले तो मुझे V1 पता होना चाहिए, तभी तो मैं V2 निकालूंगी। तो देखो 3.2 ग्राम डाइऑक्सीजन है और उसने STP बोला है। एट STP, देखो एट STP किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ठीक है जी, लेकिन मेरे कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं? 3.2 ग्राम दिया है डाइऑक्सीजन। तो O2 इसका मोलर मास कितना होता है? 32 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स होंगे 3.2 यानी मास इन ग्राम विच इज गिवन डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू 0.1, यानी मेरे पास तो 0.1 मोल ही है। तो 1 मोल का वॉल्यूम इतना है, तो 0.1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? बहुत कम होगा, यानी कि 22.4 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 2.24 लीटर। ये क्या है मेरा? V1। तो बस V2 निकालना है। V2 कैसे निकालोगे? V1 की वैल्यू रख दो, तो V2 हो जाएगा 3 इंटू V1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2.24, यानी कि ये आपका आएगा 6.72 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें सही होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि फ्री एक्सपेंशन में आइडियल गैस के लिए और अगर एडियाबेटिक कंडीशन है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्री एक्सपेंशन कब होता है? देखिए, फ्री एक्सपेंशन होता है आपका वैक्यूम में। कहाँ होता है आपका? वैक्यूम में। और वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होता, इसका मतलब P एक्सटर्नल क्या होता है? 0 होता है। और सिंस एडियाबेटिक कंडीशन है तो Q भी 0 होगा। अगर P एक्सटर्नल 0 है तो W भी 0 होगा, क्योंकि W इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V। P एक्सटर्नल 0 है तो W भी 0 होगा। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू क्या होता है? डेल U माइनस W। तो जब ये भी 0 ये भी 0 तो डेल U भी क्या होगा? 0 होगा। डेल U 0 होगा तो इसका मतलब डेल T भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि डेल U क्या होता है? NCV इंटू डेल T। जब ये सारी टर्म 0 होगी, ये तो 0 नहीं हो सकता, नंबर ऑफ मोल्स भी 0 नहीं हो सकता, तो डेल T 0 है तो डेल T भी 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है इंटरनल एनर्जी चेंज और आपको एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी हुई है। तो आपको सिंपली इसमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू होता है डेल H इज इक्वल टू होता है डेल U प्लस डेल NG/RT। डेल NG कितना हुआ? मतलब गैशियस जो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंस कितना हुआ? तो प्रोडक्ट्स में कितने हैं? 2 माइनस रिएक्टेंट्स के कितने हैं? 3 प्लस 1 4, तो -2 क्या होता है? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो ये हो गया माइनस का 2, बस इसमें ये वैल्यू रख दो। तो ऊपर से अगर आप डेल यू देखोगे तो ये आ जाएगा डेल यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एच माइनस डेल NG/RT। डेल एच सिर्फ मैं डेल NG की वैल्यू आपको रख के दिखा रही हूँ, तो -2RT ये हो जाएगा डेल एच माइनस माइनस प्लस 2RT। अगर डेल एच की वैल्यू 15 है तो डेल यू की वैल्यू 15 से कुछ ज्यादा होगी, और वो भी किसमें? किलो जूल में। ठीक है, तो इसमें 15 किलो जूल से ज्यादा कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है? तो देखिए ये वाली, यहाँ से आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1 2 3 19.988। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इतनी ही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि 200 जूल तो बहुत कम हो जाएगा। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, 15 किलो जूल से कम आएगा, ये भी 15 किलो जूल से कम आएगा, ये तो कम है ही। और आपकी क्या होनी चाहिए? 15 किलो जूल से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप इसको चाहे सोल्व ना भी करें, यहीं से आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं। डेल एच की वैल्यू है 15 प्लस 2, आर की वैल्यू मैं किलो जूल में रखूंगी। देखिए जूल में क्या होती है? 8.314 डिवाइड बाय, जब मैं 1000 कर दूंगी तो ये किलो जूल में आ जाएगी। और टेम्परेचर मेरा कितना है इसमें? 300 केल्विन। टेम्परेचर देखिए मेरा दिया हुआ है 300 केल्विन, तो टेम्परेचर की वैल्यू रख दूंगी और यहाँ से आई वैल्यू आएगी 15 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 0.8314 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 प्लस
4.9884, ये वैल्यू आपकी आएगी 19.9884 किलो जूल। देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिए। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से आपको बताना कौन सा करेक्ट है। तो उन स्टेटमेंट को जानने से पहले ये हमको पढ़ना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। तो वर्क डन इन एक्सपेंशन एंड हीट एब्जॉर्ब, आपको वर्क डन बताना है और हीट जो एब्जॉर्ब या फिर रिलीज हुई व्हेन 5 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइसोथर्मली एक्सपेंड इनटू वैक्यूम अंटिल वॉल्यूम इज 15 लीटर। इस पे ध्यान रखो, वैक्यूम, और वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में पी एक्सटर्नल 0 होता है। अगर पी एक्सटर्नल 0 है तो डब्ल्यू 0 है, क्योंकि डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, ये 0 तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा 0। और फिर इसने बोला आइसोथर्मली है, आइसोथर्मली है तो डेल यू भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। एंड डेल यू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, जब डेल यू 0, ठीक है, क्यू की वैल्यू हमको पता निकालनी है, डब्ल्यू भी 0 तो क्यू भी 0 होगा, मतलब सब 0 आ गया, क्यू भी डब्ल्यू भी और डेल यू भी। अब देखिए, बोथ द हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0, रॉन्ग। हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन 0, यानी निगेटिव होनी चाहिए क्यू की वैल्यू, ये भी रॉन्ग। वर्क डन विल बी 0 एंड हीट विल ऑल्सो बी 0, यस इट इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally। isothermally है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जाता है 1 लीटर टू 10 लीटर। डेल यू बताना है, तो डेल यू क्या होता है NCV डेल टी, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो डेल यू की वैल्यू क्या आएगी 0। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ है, सीपी और सीवी की वैल्यू में, सीपी और सीवी में आपको बताना है रिलेशन 1 मोल के लिए। तो सीपी माइनस सीवी क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर। एन की वैल्यू 1 है तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होगा आर। तो देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखिए, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एट 300 केल्विन, आइसोथर्मल कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर 300 केल्विन है तो थ्रू आउट द रिएक्शन टेम्परेचर कितना रहेगा 300 केल्विन ही होगा। तो टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। ये गैस एक्सपेंड करती है फ्रॉम वॉल्यूम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 बार। एक्सटर्नल प्रेशर है 2, वी फाइनल है आपका 0.25 लीटर, वी इनिशियल है आपका 0.1 लीटर। आपको बताना है कि वर्क डन बाय द गैस, तो गैस के द्वारा वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। पी एक्सटर्नल की वैल्यू 2 है, ठीक है, और वी फाइनल आपका 0.25 माइनस 0.1, ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे बचेगा 0.15, ठीक है। जब आप इसकी इंटू करोगे तो आएगा -0.30। ये किस में आएगा, देखिए वॉल्यूम तो आपका लीटर में है और आपका प्रेशर कितना है बार में, तो ये आएगा लीटर बार में और हमें कितना दिया है जूल में। अब इसने बताया भी हुआ है कि 1 लीटर बार इक्वल टू 100 जूल रख लो, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा किस में आ जाएगा जूल में आ जाएगा। तो अब क्या वैल्यू आएगी आपके जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 30 जूल माइनस के 30 जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। देखिए वेल इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब है कि क्यू क्या होगा 0 होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगा 0 होगा अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर। पी एक्सटर्नल की वैल्यू दी हुई है 2.5 एटमॉस्फेयर फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 2.50 लीटर टू अ फाइनल वॉल्यूम 4.50 लीटर, ठीक है। वी इनिशियल है 2.50 एंड वी फाइनल है 4.50 लीटर। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल यू आपको बताना है। डेटा आपको दे दिया वर्क डन का, पूछ लिया डेल यू, ठीक है। अब आप बताइए डेल यू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है यहाँ पे 0 है तो डेल यू इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू। तो सिंपली आपको डब्ल्यू निकालना है, वही क्या होगा आपका डेल यू होगा। तो डब्ल्यू क्या होगा माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसमें वैल्यू रख लो, पी एक्सटर्नल की वैल्यू आपकी 2.5
वी फाइनल की वैल्यू है 4.50 माइनस वी इनिशियल की वैल्यू 2.50। ठीक है, ये हो जाएगा 2.5। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बचेगा आपका 2। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये -5। किसमें वैल्यू थी? लीटर एटमॉस्फेयर। और हमें किसमें पूछी है? जूल में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है, मोटा मोटा करें तो आप 100 जूल के अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्टली करें तो 101.325 जूल के इक्वल होता है। तो इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका 500 आ जाएगा। इसने 500 भी दिया हुआ है। तो जब हमें दो वैल्यू दी है और अगर मैं 101.325 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 101.325 जूल पर लीटर एटमॉस्फेयर, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपकी -506.625 जो अप्रोक्सीमेटली। तो हम इस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे क्योंकि एग्जैक्टली तो यही होता है ना, हम अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसमें करेक्ट होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, इरिवर्सिबल अगर एक्सपेंशन हो आइडियल गैस का अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, द करेक्ट ऑप्शन इज। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन देखिए हमेशा कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, और स्पॉन्टेनियस होता है तो, और देखिए आइसोथर्मल कंडीशन बताई है तो आइसोथर्मल कंडीशन के लिए डेल टी 0 होगा। तो डेल टी अगर 0 होता है, डेल यू होता है एन सी वी इंटू डेल टी। डेल टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो डेल यू तो आपका आ जाएगा 0। और इसके लिए डेल एस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये हमें निकालना। देखिए डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू होता है डेल एस टोटल, राइट। देखिए सिस्टम का आप कैसे निकालोगे? सिस्टम का आप निकाल सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल एस सिस्टम होगा एन आर लोन वी एफ अपॉन वी इनिशियल, ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपका वी फाइनल बड़ा है, इरिवर्सिबल अगर एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन होता है तो वी फाइनल 4 एक्सपेंशन वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, तो डेल एस सिस्टम जो क्या होगा? पॉजिटिव होगा इसका मतलब। तो डेल एस सिस्टम क्या होगा? शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव है। अब सराउंडिंग देखिए, डेल एस सराउंडिंग डेल एस सराउंडिंग होता है आपका क्यू इरिवर्सिबल माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। जो क्यू इरिवर्सिबल है ये हीट है अब्सॉर्ब by the system from the surrounding। वो एक्सपेंशन के लिए जो हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने, कहाँ से? सराउंडिंग से। लेकिन इसकी वैल्यू सिस्टम की वैल्यू कंपैरिजन में बहुत नेग्लेजिबल होती है, क्योंकि सराउंडिंग तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसमें से थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करके, ठीक है, उसने सिस्टम में क्या कर लिया? अपने एंट्रोपी को बढ़ा लिया, ठीक है, और रिएक्शन कैसे हो गई? स्पॉन्टेनियस। तो ओवरऑल जब हम इसमें देखते हैं तो जो डेल एस टोटल है, सिंस डेल एस सिस्टम की ज्यादा होती है किससे? डेल एस सराउंडिंग से, तो ये जो टोटल है ये क्या आता है? ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट जाएगा। डेल यू तो 0 है और डेल एस टोटल मैंने क्या बताया? ग्रेटर देन 0, यानी कि शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अभी क्वेश्चन देखिए, एक सैंपल है उसमें परफेक्ट गैस है, इसका प्रेशर चेंज हो रहा है आइसोथर्मली पी इनिशियल टू पी फाइनल, एंट्रोपी चेंज क्या होगा? तो आप बताओ एंट्रोपी चेंज क्या होगा? तो एंट्रोपी चेंज होगा डेल एस इज इक्वल टू एन आर लोन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है डेल एस इज इक्वल टू होता है एन सी पी लोन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर लोन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। अगर वॉल्यूम की टर्म में देखें तो ये होगा एन सी वी लोन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर लोन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म्स 0 हो जाएंगी और क्या बचेगा? एन आर लोन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल एन आर लोन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो इसमें कौन सा आपका जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है।
अब हम आगे करने वाले हैं स्पॉन्टेनिटी, डेल जी और डेल एस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें आपको बताना है किसमें आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब होता है तो डिसऑर्डर इंक्रीज हो या फिर रैंडमनेस इंक्रीज हो। तो पहले में क्या हो रहा है कि लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, तो एक तरफ लिक्विड है, एक तरफ आपका क्या है, वेपर है। लिक्विड में क्या है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ज्यादा ऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं, जबकि वेपर में क्या होते हैं, लेस ऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं रादर देन लिक्विड। तो इसका मतलब, और ये कम कन्फाइन होते हैं, ज्यादा कन्फाइंड होते हैं, मतलब इनका वॉल्यूम कम होता है और ये ज्यादा वॉल्यूम में होते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो रैंडमनेस है वो क्या है, ज्यादा है। रैंडमनेस क्या है, इसमें ज्यादा है, क्योंकि इस वाले केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या है, ज्यादा फ्रीडम है। किसके लिए फ्रीडम क्या होती है, ज्यादा फ्रीडम है मोशन के लिए, वो ज्यादा मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ज्यादा रैंडमनेस किसमें है, वेपर फॉर्म में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में आपका एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। फिर है कि टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। देखिए जो 0 केल्विन होता है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। इसको क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट जीरो। और ये टेम्परेचर ऐसा होता है, ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। इसमें क्या होता है, ये आइडल होता है और इसमें आपको क्या मिलता है, परफेक्ट क्रिस्टल मिलता है। और जो आपकी मोलिकुलर मोशंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर कम करेंगे आपका जो रैंडमनेस है वो क्या होगा, कम होगा, डिसऑर्डर क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। फिर अभी तक हमारा ऑप्शन नंबर ए में इंक्रीज कर रहा था। अब इसमें देखिए ये सॉलिड है और यहाँ पे सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। आपको पता है कि सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, फिर उससे ज्यादा लिक्विड की होती है, उससे ज्यादा गैस की होती है। तो इसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके प्रोडक्ट्स में है, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो प्रोडक्ट्स में 2 मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे ही ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और जो मोशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में भी जो आपकी एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ए में इंक्रीज हो रही है, सी में इंक्रीज हो रही है। फिर डी में देखिए, यहाँ पे 2 गैसियस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 गैसियस मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन जाएगी तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोशन भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में भी क्या है, आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो ए सी डी कौन सा है, ए सी डी आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन देखिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है कुछ स्पीशीज की इस रिएक्शन में एट 300 केल्विन। डेल जी नोट आपको बताना है और आर की वैल्यू कैलोरी में दी हुई है और आपको कैलोरी में ही डेल जी नोट की वैल्यू निकालनी है। तो डेल जी नोट क्या होता है, डेल जी नोट होता है 2.303 आर टी log के इक्विलिब्रियम, यानी कि 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन हुई C D डिवाइड बाय A B। वैसे इसमें क्या रख दो, वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू माइनस 2.303। R की वैल्यू कैलोरी में होती है 2, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 300 केल्विन, और बस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू रख दो। C की कितनी है आपकी 10 और D की 6, 10 इंटू 6, और A और B की कितनी है 2 एंड 3। तो A एंड B की कितनी है 2 एंड 3। ये 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, ये जगह 5 2 जा 10 और log 10 होता है 1। log 10 की वैल्यू क्या थी 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 300। इसको बस सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 31381.8 कैलोरी। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 14 किया है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है। इस रिएक्शन में आपको बताना है केसी की वैल्यू दी हुई है। केसी क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और डेल जी नोट आर आपको बताना है।
तो इसमें क्या होगा देखिए, डेल जी नोट क्या होता है, ये तो मैंने यहाँ पे इसको किस में चेंज कर दिया, लोग यानी बेस 10 में चेंज किया है। वैसे अगर बेस 10 में ना हो तो क्या होगा आपका डेल जी नोट, ये होगा माइनस आर टी लॉन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो आर की वैल्यू है 8.314, माइनस साइन नहीं है ना यहाँ पे, पहले माइनस साइन देखो कहाँ पे, माइनस साइन इन दोनों में, तो ये दोनों वैल्यू सही है, 8.314 आपको दिया है। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है 300 केल्विन, इज इट 300 केल्विन, तो ये यहाँ पे 300 केल्विन है, तो टेम्परेचर की वैल्यू हो गई 300 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी में 300 केल्विन, यहाँ भी 300 केल्विन। फिर लॉन के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम की क्या वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो क्या आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ऑप्शन नंबर डी सिंपली क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आप देखेंगे कि ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर ए है, तो आप अपने मन में सोचेंगे आर टी लॉन ई क्यू, आर टी लॉन के इक्विलिब्रियम, तो आर की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, और लॉन के इक्विलिब्रियम की माइनस साइन में यहाँ पे क्या होता है कंफ्यूजन हो सकता है, जल्दी जल्दी में क्या होता है माइनस साइन नोट नहीं करते। ठीक है, तो हम फटाफट क्या लगा देते हैं ऑप्शन नंबर ए, जबकि क्या है आपको सारी चीज बहुत ध्यान से ठंडे दिमाग से करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन क्या कर बैठते हैं हम, गलत। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक रिएक्शन है इसमें डेल एच की वैल्यू दी हुई है, डेल एस की वैल्यू दी है, आपको बताना है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और आपको ज्यूम करना है कि डेल एच और डेल एस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करते, क्योंकि आपको बताया ना टेम्परेचर के साथ तो डेल एस वेरी कर जाएगा, तो आपको ये ज्यूम करना कि वेरी नहीं कर सकते। तो 16 हमें करना है, डेल एच की वैल्यू गिवन है, डेल एस की वैल्यू गिवन है। डेल एच की वैल्यू है 35.5 किलो जूल पर मोल, डेल एस की वैल्यू है 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। अब आपको बताना है, ठीक है, कि किस टेम्परेचर पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। देखिए डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस, और आपको पता है डेल जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि निगेटिव होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में, किस चीज के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए, यानी कि डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस की वैल्यू शुड बी लेस देन 0, और डेल एच शुड बी लेस देन टी इंटू डेल एस, और डेल एच डिवाइड बाई डेल एस, एंड यहाँ शुड बी लेस देन टी, और टी शुड बी ग्रेटर देन डेल एच अपॉन डेल एस, जो भी वैल्यू आएगी। यहाँ पे डेल एच की वैल्यू क्या है 35.5, देखिए किलो जूल है, तो किलो जूल को जूल में चेंज करने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हो जाएगा जूल पर मोल, और डिवाइड बाय डेल एस कितना है 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, पर मोल से पर मोल गया, जूल से जूल गया, ये पर केल्विन ऊपर जाके क्या हो जाएगा केल्विन, तो यहाँ से आपकी टी की वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 425, यानी कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 425 केल्विन से, तब जाके जो रिएक्शन होगी ये किस में होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है कि सभी टेम्परेचर पे रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, और ये आपको रिएक्शन कंडीशन बताएंगे। तो पहले 17 में हम करते हैं, आपको पता है स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल एच शुड बी नेगेटिव एंड डेल जी शुड बी नेगेटिव, एंड डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस, यानी कि डेल एच माइनस टी इंटू डेल एच शुड बी नेगेटिव। पहले वाले केस में अगर डेल एच नेगेटिव है माइनस टी इंटू डेल एस पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ भी नेगेटिव आएगा, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव। तो पहले वाले केस में तो भाई ये स्पॉन्टेनियस है। सेकंड वाला केस देखिए, सेकंड वाले केस में डेल एच क्या दे दिया आपका, नेगेटिव, ये नेगेटिव है, माइनस डेल एस भी नेगेटिव दे दिया, तो अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू जो नेगेटिव वाली वैल्यू शुड बी लार्जर देन डेल एच की वैल्यू टी इंटू डेल एस से ज्यादा होनी चाहिए, तब ओवरऑल नेगेटिव आएगा। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो सेकंड हमारा कंफर्म नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि किसकी क्या वैल्यू, तो बी को हम नहीं लेंगे। ए तो हमारा कंफर्म है कि सभी टेम्परेचर पे होगा ही होगा, तो बी के लिए अगर ये वैल्यू डेल एच से कम होनी चाहिए, ठीक है,
न्यूमेरिकली अगर ये वैल्यू इससे कम होना चाहिए न्यूमरल्स में, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि डेल एस आपका क्या है, पॉजिटिव है, डेल एस आपका क्या है, निगेटिव है। इसको मैं एक बार और कर देती हूँ। देखिए डेल एच क्या है आपका, निगेटिव, माइनस टी इंटू डेल एस भी क्या है, निगेटिव। ये निगेटिव निगेटिव इसको पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। अब आपकी डेल एच की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ये वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर आपका बहुत कम होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम होगा, है ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो पॉजिटिव वाली है वो कम आएगी, तो ये इसके कंपैरिजन में कम आएगी, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। इस वजह से इस क्वेश्चन में क्या है, टेम्परेचर वेरिएंट हो गया कि टेम्परेचर कम होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो सेकंड वाले में ऑल टेम्परेचर पे ये चीज क्या है, ट्रू नहीं है। थर्ड वाले केस में देखिए, फिर से मैं लिख लेती हूँ, डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस, ये निगेटिव है डेल एच, और डेल एस बोल दो जीरो। अगर ये जीरो है तो निगेटिव आ ही गया, तो ये ऑल टेम्परेचर पे ट्रू है, तो ए भी ट्रू है, सी भी ट्रू है। डी वाले केस में देखते हैं, डी वाले केस में देखिए डेल जी होता है डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस, तो डेल एच ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो तो ये पॉजिटिव हो गई, माइनस टी इंटू डेल एस लेस देन जीरो, ठीक है, लेस देन जीरो यानी ये निगेटिव है, ये निगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, ये क्या हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए, तो पॉजिटिव आएगी। तो ओवरऑल ये तो क्या होगा, ये तो स्पॉन्टेनियस ही रिएक्शन, ठीक है, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो इसमें कौन से आपके ऑप्शन सही जा रहे हैं, एक ऑप्शन नंबर ए एंड एक ऑप्शन नंबर सी। तो आपका दोनों ऑप्शन चाहिए, ए बी और सी। अब हम आगे करेंगे हेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें डेल एच की वैल्यू -74.8 किलोजूल पर मोल है। आपको बताना है जितने भी डायग्राम्स दिए हैं एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन कौन सी है। देखिए अगर आपकी जो डेल एच की वैल्यू निगेटिव आती है, इसका मतलब जो रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन इसका मतलब कैसी है, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की एनर्जी में देखें तो इसकी एनर्जी लेस होती है और इसकी एनर्जी मोर होती है, ठीक है, क्योंकि तभी तो एनर्जी निकल के लेस एनर्जी में प्रोडक्ट्स बन जाता है। जो भी आपका कंपाउंड की एनर्जी जितनी कम होती है उतना स्टेबल होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स इसमें अनस्टेबल होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो अब देखो इसमें से कौन सा सही जा रहा है। अब देखिए प्रोडक्ट्स तक जाने के एक सर्टेन एनर्जी की जरूरत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले तो जो मैंने बहुत छोटी सी चीज बताई, प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए, लेस, और रिएक्टेंट्स की एनर्जी मोर होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, ठीक है, इतनी है, और रिएक्टेंट्स की इतनी है, तो इसमें रिएक्टेंट्स की ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। फिर इसने बोला कि ऑप्शन नंबर बी में तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा दिखा रही, तो कैंसिल आउट हो गया। एक ऑप्शन नंबर सी है, इसमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम दिखाई हुई है, ठीक है, ए और सी में से एक हो सकता है, डी भी नहीं है, ठीक है। तो ए और सी में देखे कौन सा होगा। तो अब मेरा क्या फैक्टर आ गया, ये जो 74.8 है ये क्या चीज है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक जो -74.8 जो आपके रिएक्शन में दी हुई है, ये एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ये है, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपकी, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो रिएक्टेंट्स की ज्यादा है, तो नेगेटिव साइन के साथ कौन सी एनर्जी आएगी, यहां से लेके यहां तक आनी चाहिए, बस वो एनर्जी होगी आपकी कौन सी, जो रिएक्शन की एनर्जी होगी, ठीक है। और इसने तो ये ऊपर दे दी, तो इसने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ देखिए प्रोडक्ट्स की एनर्जी इतनी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी इतनी, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये इतना ही तो बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी क्या है, रिएक्शन की एनर्जी है जो इवोल्व होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल बताना है Ba2 पॉजिटिव, और ये सब आपको डेटा मिला। तो 19 में आप आ जाइए अब। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है
हीट स्टैंडर्ड heat of formation of products minus standard heat of formation of reactants। अब देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो दिया हुआ है, तो ये दे दिया इसने। पहले आप रिएक्शन देखो, रिएक्शन कैसे, क्या इसमें इन्वॉल्व होगी। रिएक्शन होगी Ba2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 माइनस एक्वस, और यहाँ पे आपको बनेगा BaSO4 सॉलिड। ठीक है, तो हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें दी हुई है -4.5 किलो कैलोरी पर मोल, ये किलो कैलोरी में है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट तो मेरा यही है BaSO4, तो वो इसने दिया हुआ है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -349 किलो कैलोरी पर मोल। फिर आता है आपका माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में पहले कौन सा है Ba2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव की तो मुझे निकालनी है, ये तो मुझे निकालना ही है Ba2 पॉजिटिव वाला, और SO4 वाला मुझे दे रखा है। SO4 के लिए मुझे क्या दिया हुआ है -216 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, सब किलो कैलोरी में है तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लो, ये हो गया -4.5, फिर -349 माइनस डेल H नोट Ba2 पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा +216। तो इसको मैं इधर ले आती हूँ, ये हो जाएगा प्लस में डेल H नोट Ba2 पॉजिटिव, यहाँ बचेगा -349 प्लस 216, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा +4.5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपकी वैल्यू आएगी -128.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको बताना है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन खुद से नहीं होती, एक्सोथर्मिक तो खुद से ही हो जाती है क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी लो होती है, यानी कि रिएक्टेंट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि एनर्जी की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, हीट आपको देनी पड़ेगी, तो हीट क्या होगी पॉजिटिव। तो क्यू पॉजिटिव कहाँ है, एक तो ये रहा डी में क्यू पॉजिटिव है, तो क्यू पॉजिटिव है तो डेल आर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो क्यू पी पॉजिटिव होता है और डेल एच आर भी क्या होता है पॉजिटिव। तो बी एंड डी इसके ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ये जैसे देखिए इसमें क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे दी x2y2 एंड xy की इस रेशियो में, और बॉन्ड ऑफ डेल H फॉर फॉर्मेशन ऑफ xy इतना है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ये बताऊंगा। ठीक है, तो आपको दे दिया फॉर्मेशन ऑफ xy दे दिया, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 बताना है, राइट। ठीक है, अब ये रेशियो में दी हुई है तो मैं मान लूंगी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 मेरी है x, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ y2 मेरी है 0.5x। ठीक है, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ xy है मेरी कितनी, यहाँ भी x से बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करके मैंने इनको कंसीडर कर लिया। अब देखिए, अब आप रिएक्शन लिखो, xy कैसे बना होगा, बॉन्ड ऑफ जो फॉर्मेशन ऑफ xy कैसे होगा, तो फॉर्मेशन के लिए क्या लिखेंगे, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, फॉर्मेशन क्या होता है कि 1 मोल उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से जो बनता है वो क्या होता है, और उसमें जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इसमें देखिए तो डेल एच क्या होगा, इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, ये होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस sum of bond energy of products। अब एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ xy है -200, यहाँ पे -200 रख लो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी है, देखो ये मान रखी है रिएक्टेंट्स x2 की कितनी हो गई, अब यहाँ पे हाफ क्या है मेरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट्स में x2 की हो जाएगी x/2
प्लस y2 की हो जाएगी 0.5x/2, क्योंकि y2 के भी हाफ मोल है, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है xy, तो प्रोडक्ट से कितनी है x, तो ये हो जाएगा आगे -200 = x/2, ये हो जाएगा, देखिए इधर से ये 10 आ जाएगा, 5 2 10, ये हो जाएगा प्लस x/4 माइनस x, ठीक है। आगे हो जाएगा -200 = ये आपका हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा -x/2 प्लस x/4, यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा -2x प्लस x, इधर आ जाएगा -x/4, इधर आपका क्या था -200, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 800। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 800 kJ/mol। अब देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये आपको रिएक्शन देखनी है, आपको बताना है कि व्हाट इज एंथैल्पी चेंज फॉर डीकंपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। अगर एंथैल्पी चेंज 1 मोल ऑफ वाटर कैसे डिकम्पोज होगा, ये होगा H2 प्लस हाफ O2, ठीक है। ये तो फॉर्मेशन है, ठीक है, कितना 2 मोल्स ऑफ वाटर, और इसमें हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है -483.64, ठीक है। तो ये तो फॉर्मेशन है, अगर आप इसको डिसोसिएट करो, ठीक है, इसने बोला है कि डिकम्पोज करेंगे इसको, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर 2 मोल्स की बात करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना 483.64 kJ। इसने बोला 1 मोल के लिए, यहाँ मैंने 2 मोल डिकम्पोज किए हैं, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, इसका आधा, ये हो जाएगा 483.64 / 2। जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, इसमें करेक्ट आएगा।